खोखन सिंह को जो है भारी मतों से जिताने के लिए जा रहे हैं। एक जम्मू जिला में नेता दिखाई पड़ा है निर्दलीय ढंग से, तो यही दिखाई पड़ रहा है। इसको पसंद करते हैं, कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? देखिए, पसंद तो क्या करेंगे हम लोग तो इनको इतना बढ़िया से पसंद किए हैं कि कोई बेटा जनवा है न जनवेगा। कहता है न कि दिल लगे दीवार से पड़ी किस काम की। हम लोगों का दिल लगा हुआ है अमरेंद्र कुमार अत्री उर्फ खोखन जी से। जब अगला पार्टी को देखना कि कहीं बदलाव नहीं है, न सुझाव है, न किसी प्रति रुझान है, आप हमारे बीच के काम करने लायक हैं तो हम आप ही क्यों सुनेंगे। पार्टी बेशक उनको टिकट दे दिया, लेकिन उनका कार्यकर्ता उनसे खुश नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब दूसरे चरण की तैयारियां चल रही है। जनसंपर्क प्रत्याशी कर रहे हैं। 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। जमुई विधानसभा क्षेत्र का एरिया है और इस क्षेत्र में लोग देख सकते हैं, कई लोग खड़े हैं, ग्रामीण हैं यहाँ के। बात करते हैं उनसे, क्या है चुनावी माहौल, कैसा रहेगा चुनाव। क्या नाम हुआ सर? देवेंद्र रावत। कहाँ घर हुआ? खड़ाइच के हैं। एक चरण का तो चुनाव हो गया, ठीक। 11 तारीख को आपके यहाँ भी चुनाव है। हम लोग जो है खोखन सिंह को जो है भारी मतों से जिताने के लिए जा रहे हैं और स्वच्छ छवि के प्रत्याशी हैं। इनके पास किसी जात का भेदभाव नहीं है और आज से नहीं 2 साल से ही गरीब गुरबा के बीच जो है समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं। गरीबी का बेटा, इसलिए गरीबी का ही सेवा कर रहे हैं और हम लोग इस बार जो है इनको विधानसभा भेजने का काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? राजेंद्र माही। चुनाव है, वोट तो डालिएगा। कैसा सरकार खोज रहे हैं, कैसा कैंडिडेट खोज रहे हैं? हम खोज रहे हैं खोखन बाबू, काम करने वाला उम्मीदवार। बहुत गरीबों के ये थी शादी में, गरीबों के जो है ये थी बीमारी, खून और पानी देने के काम किया और गरीबों के बेटी के शादी में और श्राद्ध के शादी में किसी पानी की व्यवस्था चापाकल के हुआ, पहले भी काम कर रहा और जितने के बाद में बहुत से काम करेगा। और करने वाला व्यक्ति एक जम्मू जिला में नेता दिखाई पड़ा है निर्दलीय ढंग से, तो यही दिखाई पड़ रहा। कई दल हैं चुनावी मैदान में, कहाँ जाएगा मत? किसको पसंद करते हैं, कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? देखिए, पसंद तो क्या करेंगे हम लोग तो इनको इतना बढ़िया से पसंद किए हैं कि कोई बेटा जनवा है न जनवेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अधिकलाल मंडल हुआ है, पूर्व मुखिया, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष। कहाँ घर हुआ? खड़ाइच। इतने कैंडिडेट हैं, इतनी पार्टियां हैं, गठबंधन है, महागठबंधन है, फिर निर्दलीय को क्या देखकर चुन रहे हैं? एक बात बता देता हूँ, मैंने जो जीत करके गया है आज तक 5 साल गुजर गया है, लेकिन किसी पंचायत में, गांव में घूमने के लिए नहीं आए। क्या दुख, क्या सुख, क्या हुआ नहीं हुआ, पानी का व्यवस्था, बीमारी का व्यवस्था, पढ़ाई का व्यवस्था कुछ किया है क्या? इसलिए हम लोग कैसे वोट उनको दे दें। घोषणाएं तो बहुत हो रही है। तेजस्वी कह रहे हैं रोजगार देंगे, पलायन को रोकेंगे, पेंशन के बारे में कह रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार कई काम कर चुके हैं, कई घोषणाएं उनकी भी हुई। अभी देखिए, बिजली फ्री कर दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई। उसके बाद पेंशन बढ़ा दिया गया, कई चीज़ किए हैं। तो उन लोगों के कैंडिडेट को क्यों नहीं? एक बात मैं बता देता हूँ कि 20 साल उनका राजपाट हुआ है नीतीश जी का, आज तक बिजली क्यों नहीं फ्री किए? आज तक हमारा विकास में जो इजाफा किए हैं वो क्यों नहीं किए? आज जो 1100 पेंशन बढ़ाए हैं, आज तक क्यों नहीं किए? और जब अब लास्ट में जब तेजस्वी यादव घोषणा किया कि हम 2500 देंगे, तो उन्होंने कहा 200 यूनिट करेंगे, इन्होंने 125 यूनिट पर विराम कर दिए। उन्होंने कहा 2500 देंगे, इन्होंने 1100 पर 700 बढ़ाए। तो उनके भी तो कैंडिडेट हैं। उन तेजस्वी के भी तो कैंडिडेट हैं, आरजेडी का तो है यहाँ से। आरजेडी का कैंडिडेट है तो आरजेडी का से मतलब हमको नहीं है। हमको कहना है कि
जो इस क्षेत्र में आरजेडी वाला भी रहा है, जदयू का रहा है और बीजेपी का रहा है, तीनों कैंडिडेट यहाँ जीत के गया है। कहाँ काम किया? 5-5 साल तो रह करके गया है। 5 साल आने में आँख हम लोगों को पत्थर का हो जाता है। इसलिए इन लोगों को वोट नहीं देंगे। जो निर्दलीय उम्मीदवार है, जो काम नहीं करने वाला है, जो काम जीत करके नहीं आया है, उन्होंने जो काम दिखाया है वो सराहनीय है। और इसका जोड़ कोई जनवा है न जनवेगा, याद रख लीजिएगा। मैं एक मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऐसा उम्मीदवार कभी हो ही नहीं सकता है। और इसलिए हम लोग खोखन जी को वोट देने का तय किए हैं। यही इरादा हम लोगों का है, जनता का। आप कहाँ घर है आपका? आप कहाँ? मेरा घर सर सबसे पहला नंबर सर खड़ाइच पंचायत, ग्राम खड़ाइच और टोला नवकाडी इसको बोला जाता है सर। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सागर शाह हुआ और इस पंचायत का पूर्व मुखिया हमारी पत्नी थी और आज वर्तमान सरपंच भी हमारी पत्नी ही है। हम प्रतिनिधि करते हैं सर। सबसे पहला नंबर सर, ये बहुत हर्ष की बात हो रही है कि हम लोग मीडिया चैनल के देखने के लिए हम लोगों की आंख तरसती थी। सबसे पहले इसके लिए आपको तहे दिल से पंचायत की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें कुछ बोलने का मौका दिया। नहीं तो वही तो कि चुनाव है तो चुनाव पर कुछ बात हो जाए। जी प्रत्याशी जी पार्टी भी है, महागठबंधन के भी उम्मीदवार हैं, एनडीए के भी उम्मीदवार हैं, जी। उसके अलावे आपको जन स्वराज के भी उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं। तो निर्दलीय को आप लोग क्या देख रहे हैं? जैसे सर देखिए, कहता है न कि दिल लगे दीवार से पड़ी किस काम की। हम लोगों का दिल लगा हुआ है अमरेंद्र कुमार अत्री उर्फ खोखन जी से। हम लोग जो भी सरकार में थे, जो भी हमारे विधायिका या विधायक थे, वो क्या कार्य किए हैं सारे लोग जान रहे हैं। काम तो बहुत हुआ है, बोलते हैं कि विकास किए हैं, बहुत विकास, और विकास पर ही हम वोट मांग रहे हैं। एनडीए तो यही कह रही है। देखिए सर, मुंह बजाड़ने से तो काम होगा नहीं। हम लोग खड़ाइच पंचायत समस्त नवयुवक और जो भी हम लोगों का हैं संपर्क में, सारे लोग शपथ ले चुके हैं कि हम लोग इस बार बीच का ही एक्शन लेंगे और उनका वो एक्शन का नाम है खोखन बाबू। एकदम बांध लिए हैं जी, कि बांध लिए हैं। और अभी भी जो महिला आप आई है, देख रहे हैं, हम लोग उनको रोने के लिए बोले। चर्चा पहले भी वो करती थी और हम लोग बोले कि खोखन बाबू ही हैं ऐसा कि आपको दुख सुख में खड़ा रहेंगे और नहीं रहेंगे तो हम तो आपका घर का बेटा हैं, हम तो आपका बगल का हैं, आप हमको पकड़ें। यदि ये भी वैसा करेंगे तो फिर देखेंगे। चलिए, 5 बरस के लिए तो हम लोग। हाँ बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ दिवाकर सिंह, कहाँ घर है? कैरा कादा। कैरा कादो के हैं, इसी क्षेत्र के हैं। हाँ, इसी से विधानसभा क्या पड़ता है? विधानसभा हमारा जमुई पड़ता है। जमुई पड़ता है। वोट तो डालिएगा आप तो 11 तारीख का। हाँ, एकदम वोट डालेंगे। 11 को तो वोट एकदम डालेंगे। कैसी सरकार चाह रहे हैं, कैसा नेता पसंद कर रहे हैं? सरकार तो किसी को हो, लेकिन विधायक हम लोग चुन लिए हैं खोखन बाबू को। एकदम तय है। इतने बड़े बड़े दल के कैंडिडेट हैं, बड़ा बड़ा नाम भी है, तो फिर निर्दलीय को क्या है उसमें कुछ बताइए। हाँ, कारण है सर। एक बार सबको मौका दिए, अब मौका देने के बाद आज तक हम लोग को देखने के लिए नहीं आया। सुख का भाग भी नहीं आया, ना दुख में आया। जब सुख में नहीं आया तो दुख में क्या आएगा? मजबूरी है। किसी के साथ, आपके साथ भी जुड़ेंगे तो मजबूरी के कारण जुटेंगे। जब अगला पार्टी को देखना कि कहीं बदलाव नहीं है, ना सुझाव है, ना किसी प्रति रुझान है, फिर हम लोग को कौन काम का वो प्रतिनिधि है? आप हमारे बीच के काम करने लायक हैं तो हम आप ही क्यों चुनेंगे? और जहाँ रही बिजली की बात, तो बिजली तो जरूर सर माफ़ हुआ है, लेकिन हम लोग वो माफ़ नहीं चाहते थे। 10,000 रुपया भी सबको। सुनिए मेरा बात सर, तो माफ़ हम बिजली बिल वैसा नहीं चाहते थे। हम बिजली बिल वो चाहते थे साहब, जो अगला मेरा बकाया बिजली बिल है उसको माफ़ करके यदि बिजली बिल माफ़ देते तो हम जानते हैं कि हमारी बिजली बिल माफ़ हुआ। तो जिसके ऊपर ड्यू गिरा हुआ है वो लाइन अभी भी हम लोग रिचार्ज करते हैं तो लाइन जलाते हैं। देखिए, तो क्या इसका समस्या हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल। क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, कई लोग यहाँ पर और मौजूद हैं, इस तरफ भी आते हैं, इनसे भी हम बात करते हैं।
इन लोगों से। आपका नाम क्या हुआ? आइए आइए आइए। चंदन मिश्रा। चंदन मिश्रा जी है। हाँ जी। कहाँ घर हुआ? चुआ हुआ। चुआ के हैं। कौन सा विधानसभा पड़ता है? जमुई विधानसभा। जमुई विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। चुनाव है 11 तारीख को, 11 तारीख सर। है ना? कैसा प्रत्याशी कैंडिडेट चाहिए? कैसा? खोखन जी ऐसा, खोखन जी ऐसा। क्या देख लिए हैं खोखन? खोखन जी व्यवहार अच्छा है, इसलिए हम खोखन जी को चुने। व्यवहार से तो खाली नहीं चलेगा, विकास की बात होने लग गया है। विकास भी होगा, ये नहीं है विकास की व्यवहार बात से हो नहीं, रही है। विकास भी अच्छा, पहले विकास किए हुए हैं, इसलिए हम तो चुन लिए एनडीए की सरकार तो लगातार है यहाँ पर, है। लेकिन बोल तो रहे हैं कि बहुत विकास किए हैं, तो विकास तो हुआ है क्या? आपको क्या लगता खोखन जी का विकास देख के हमको थोड़ा अच्छा बुझाया, इसलिए खोखन जी को दे रहे हैं। है? यही कैंडिडेट पसंद है। क्या नाम हुआ? प्रभात रंजन, कहाँ घर हुआ? बरुअट्टा, जमुई सदर। जमुई सदर के हैं। जी जमुई विधानसभा पड़ता है। जी जी जी। कैसा एमएलए खोज रहे हैं? निर्दलीय प्रत्याशी। काहे इतना इतना तो दल है जी। जी, अभी जो वर्तमान विधायक है दल के जो हैं, चूँकि हम एक किसान हैं, यूरिया जो है आज भी 450, 500 बिस्कोमान में सिंगल काउंटर ताकि नंबर लगाएंगे, 266 रुपये रेट है। इसके बाद कालाबाजारी हो रहा है। इसके बाद धान जब उपजेगा तो फिर जो बिचौलियों बेचना मजबूर करेगा इसके लिए तो अधिकारी है, तो अधिकारी के पास नहीं जाते। अधिकारी मिली भगत है। क्या अधिकारी को नहीं मालूम है कि यूरिया जो 450, 500 के रेट में बिक रहा है, आज भी बिक रहा है। सड़क कितना अच्छा अच्छा मिला जी, बिजली मिला, पानी मिला, तभी बोलते हैं कि वोट नहीं देंगे। अगर हम खेती पर निर्भर 90% लोग जो है खेती पर निर्भर करता है। हम खेती की बात करेंगे। अगर किसान हैं आप? जी जी बिल्कुल किसान हैं। तो किसान दुखी काहे है? चूँकि बोले न कि यूरिया का कालाबाजारी होता है, वही धान उपज होगा, इसके बाद जो बिचौलियों का हाथ बेचना मजबूर होंगे हम। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ राजीव कुमार सिंह। जी, कहाँ के हैं? हम यही जमुई विधानसभा का हैं। कैसा एमएलए खोज रहे हैं आप लोग? एकदम घूम रहे हैं, क्षेत्र में हैं, लोग जुटे हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। जैसे देखिए जमुई का खास करके जम्मू का पहले तो सरेसी जी अभी हैं विधायक हमारे थे और एनडीए से हम लोग जुड़े भी थे, लेकिन हमारे लोग 5 साल उनका कार्यक्रम जो देखे कि जितने भी उनके संघ में और दल में रहे उनको कभी पूछताछ नहीं किया गया और अपनी मनमानी से कार्यक्रम 5 साल किए वो। इसलिए हम लोग उनके कार्यक्रम से दुखी हो गए हैं, क्योंकि पार्टी बेशक उनको टिकट दे दिया लेकिन उनका कार्यकर्ता उनसे खुश नहीं है। इसलिए जमुई का बदलाव खोजता है। और बदलाव में आपको बता देते हैं कि पहली बात कि कोई कैंडिडेट अभी सरेसी को हराने लायक नहीं है जमुई क्षेत्र में। इसलिए अभी भी निर्दलीय हमारे प्रत्याशी खोखन सिंह उनके जवाब दे रहे हैं, इसलिए हम लोग उन्हीं का सहयोग करना चाहते हैं। चलिए, तो देखिए लोग हैं तो बातें चल रही है, चर्चा चल रही है, चुनाव पर कैंडिडेट को लेकर चर्चा चल रही है। कितना हेलीकॉप्टर अभी आना बाकी है, कितना हेलीकॉप्टर, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। कैसे टिकिएगा मैदान में? आप बोल रहे हैं निर्दलीय, बड़े बड़े दल के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। देखिए सर, ये बात तो जान रहे हैं कि चुनाव में मने बड़े से बड़े आ जाएं, लेकिन जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता जो है एरोप्लेन पर भी घुरा देते हैं और ज़मीन पर भी पटक देते हैं। तो ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा सर। 14 नवंबर को पता चलेगा चुनाव का परिणाम जिस दिन आएगा। लेकिन क्षेत्र के लोग अपने नेता को चुनने के लिए बेकरार है। 11 तारीख की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 11 तारीख का चुनाव होना है। अब देखिए, महज चंद दिन बचे हैं, उसके बाद चुनाव होगा। रिजल्ट तो परिणाम बाद में आएगा, लेकिन जो इच्छा है, मनसा है, इन्होंने अपना बता दिया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।